नमस्कार। फिर से आमरण अनशन पर बैठ गए बर्खास्त हुए मजदूर। कईयों की हालत खराब हो गई। डॉक्टर उनका ताबड़तोड़ चेकअप कर रहे हैं। दरअसल सोमवार को लगभग 50 की संख्या में मजदूर जुटे और कथारा जीएम ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गए। उनके तेवर बता रहे हैं कि आज का उनका आंदोलन जीवन मरण का प्रश्न बन गया है। अनशन पर बैठते ही उन्होंने मैनेजमेंट के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिया। नारा लगाइए नारा। हमारी नौकरी मिलना चाहिए, हमारी नौकरी मिलना चाहिए, हमारी नौकरी प्रबंधक बेच दिया, प्रबंधक बेच दिया। मौके की नजाकत को देखते हुए मैनेजमेंट की तरफ से एसओपी साहिबा अपने दल बल के साथ मजदूरों के पास पहुंची। उनके और मजदूरों के बीच थोड़ी देर वार्ता चली। उसके बाद सभी उठकर जीएम ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में इकट्ठा हुए और दोबारा बातचीत की शुरुआत हुई। पहले दौर की वार्ता में बात नहीं बनी। उसके बाद दूसरे दौर की वार्ता में मजदूरों के बीच कथारा एरिया के जीएम संजय कुमार साहब खुद पहुंच गए। उन्होंने मजदूरों को काफी संयम से समझाया। कहा कि मैनेजमेंट आप लोगों के साथ है। आप जहां चाहें, जैसे चाहें, मैनेजमेंट आप लोगों का सहयोग करने को तैयार है। इस पर मजदूर भड़क गए। दिल खोलकर उन्होंने मैनेजमेंट को भला बुरा कहा। आप लोग बैठ रहे इसी में, हम लोग सारा वो ईटा भट्टा में कमा रहे हैं। आज ये वार्ता विफल हो गई और सभी मजदूर फिर से जीएम ऑफिस के गेट पर आमरण अनशन के लिए बैठ गए। वार्ता विफल होने पर कथारा एरिया के जीएम संजय कुमार साहब ने पत्रकारों के बीच वही बातें फिर से दोहरा दी। सुनिए। की तरफ से ही बोला कि कोर्ट में केसेस बहुत लंबे अवधि तक चलते रहते हैं, तो उसको स्पीड अप करने के लिए, तेजी लाने के लिए हम लोग आपका भी सहयोग करेंगे कि ताकि वहाँ पर जाकर के आपका हियरिंग हो और सही आदमी का पहचान हो और फिर जो कोर्ट का निर्णय होगा उसको फिर हम लोग मानेंगे। बस यही किया गया है बात। और जो पहले से जिनका कि डिसमिसल हुआ है, एक्शन लेने की बात हो रही थी, तो वह जो हम लोग प्रावधान है एक बार देखा जाएगा कि उसमें क्या दिया है, उस हिसाब से फर्दर उस पर एक्शन लिया जाएगा। आवाटी मजदूरों का आरोप है कि फर्जीवाड़े के तहत दूसरे लोगों को नौकरी दे दी गई है। क्या ये तो उसको तो हटाया गया। कि आज की वार्ता से मजदूर लोग संतुष्ट हो गए सर? ये तो वो जानेंगे ना, क्योंकि हम लोग अभी सोमवार या मंगल को एक अपने एसओपी को अपॉइंट किए हैं कि इनको साथ में लेके जाइए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर नया अपॉइंट किए गए, बीच में चले गए थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, बहुत लंबी अवधि तक नहीं थे वहाँ CGI कोर्ट। तो हम लोग पिछले बार गए थे तो अभी अपॉइंट हो गए हैं, इसलिए कोर्ट में जल्दी से मामला सुनवाई हो, इसीलिए हम लोग फिर दोबारा जाएंगे। इन लोगों का डिमांड जो है कि जल्दी से क्लियर। मजदूरों का नेतृत्व कर रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता मुमताज आलम ने भी मजदूरों के पक्ष में कुछ बातें कही, वो भी सुनिए। क्या कुछ कहेंगे?
हाँ, आज तो हमें मालूम चला है, ये लोग तो चिट्ठी हमको रिसीव कराया था और ये लोग मजदूर को स्वयं बोला, किसी नेता पर भरोसा नहीं रह गया, स्वयं ये लोग भूख हड़ताल के लिए आवेदन दिए हैं सीसीएल मैनेजमेंट को, सब जगह हमको बुलाया गया वार्ता के लिए, हम वार्ता के लिए आए। जीएन साहब यही बात बोले हैं कि ऐसा है कि मजदूर लोग का हक तो गया है, ये हम जान रहे हैं, लेकिन हम एक कमेटी का बात तो नहीं किए। वो लेकिन ये बोले कि हम कोड भेजेंगे अपना पर्सनल को, आएंगे तो क्या नाम बताएं उनका, वो आएंगे तो जाएंगे और वहाँ बात करके देखते हैं, हम लोग प्रोसीडिंग वहाँ चलाएंगे ट्रिब्यूनल में, जितना जल्दी ट्रिब्यूनल में प्रोसीडिंग चल के इन लोग का हक मिल जाए। लेकिन मजदूर का कहना यही है कि जब तक सीसीएल कोई कमेटी नहीं बनाती है, अगर कमेटी बना के नहीं करता तब तक हम लोग भूख हड़ताल में रहेंगे। कमेटी बना के दे कि हाँ हम नौकरी इतना तारीख से या इंक्वायरी इतना तारीख से करेंगे, हमको इंक्वायरी का एक कमेटी बना दे और हमारा निर्णय हमको दिया जाए, इसलिए उसके बाद हम लोग यहाँ से ही उठेंगे, हम लोग भूख हड़ताल पर रहेंगे। ये वार्ता भी विफल हो गया। वो आप लोग का इच्छा है कि कमेटी आज ही बन जाए? हाँ, मजदूरों का इच्छा है कि कमेटी आज ही बन जाए। जीएम साहब तो चले गए? जीएम साहब चलेगा, वही तो बोल के ये लोग बोल रहा है कि हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग को हमें बोला गया था इन लोगों को समझा लिया जाए, अगर ये लोग मानता है तो बढ़िया है कि हम अपने तरफ से 2 दिन के बाद हम सोमवार को हम जाएंगे लेके लोगों को और कोर्ट में 2-4 आदमी को लेके जाएंगे और वहाँ प्रोसीडिंग चलवाएंगे। लेकिन इन लोगों का कहना है प्रोसीडिंग अगला बार भी यही बात बोला गया था और ये बात को झुठला दिया गया, कोई फ़ायदा है नहीं। इसलिए ये कमेटी बनाए और कमेटी बना के हम लोग का संतुष्ट करे, ये कब जांच करते हैं तब हम लोग ये हड़ताल तोड़ देंगे। तो आप लोग का डिसीजन ये है कि जब तक कमेटी नहीं बनेगी तब तक हम लोग उठेंगे नहीं? उठेंगे नहीं जी, यही बात हुआ। दरअसल मामला 1992-93 का है। सीसीएल कथारा एरिया में लगभग 300 से ज्यादा मजदूरों की ज्वाइनिंग हुई थी। उसके बाद सीसीएल मैनेजमेंट को इन्फॉर्म किया गया कि इनमें से बहुत सारे मजदूरों की नियुक्ति फर्जी तरीके से की गई है। तब के बोकारो जिले के एसपी साहब के नेतृत्व में इंक्वायरी हुई, मामला सही पाया गया। नतीजा, फर्जी तरीके से नौकरी पाने वाले कई मजदूरों को सीसीएल मैनेजमेंट ने बर्खास्त कर दिया। मामला इतना तूल पकड़ लिया कि बाद में सभी मजदूरों को सीसीएल मैनेजमेंट द्वारा बर्खास्त कर दिया गया। अब सारे मजदूर परेशान हैं, उनका परिवार चलाना मुहाल हो गया है। कई तो इंतकाल फरमा गए और कईयों की रिटायरमेंट की उम्र ही क्रॉस कर गई है। कई ईंट भट्ठे में काम करके अपना परिवार चला रहे हैं। मामला ट्रिब्यूनल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक और सीसीएल मैनेजमेंट की तिगरी में 142 मजदूरों की नौकरी फंस गई है। ये मजदूर इतने परेशान हैं कि इनकी हालत देखी नहीं जाती। फिलहाल वे कथारा जीएम ऑफिस के सामने आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। शाम को सीसीएल के डॉक्टर राम साहब के नेतृत्व में मजदूरों का चेकअप चल रहा था। इनमें से कईयों की हालत भूख से पतली हो चुकी है। 10 बजे रात तक मैं वहीं था। रात में कुछ भी घटना घट सकती है। कईयों को हॉस्पिटल भेजने की नौबत भी आ सकती है। पूछने पर वे कहते हैं कि जब हमारी नौकरी ही चली गई तो हम जीकर क्या करेंगे साहब। बात यह है साहब कि सभी बचने का प्रयास कर रहे हैं, मैनेजमेंट इसमें हाथ डालना नहीं चाहती। कोर्ट का अलग सिस्टम है, वो अपनी रो में चलता है, यानी सरकारी तंत्र मस्त है और मजदूर पस्त है। सोमवार को अनशन का पहला दिन था। मजदूरों की उम्र को देखते हुए लगता है कि यदि ये अनशन कल तक भी पूरा दिन चला तो सभी को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ सकता है, क्योंकि ये लोग ज्यादा देर तक
भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम लोग तो मैनेजमेंट से यही निवेदन करेंगे कि चाहे जैसे भी हो इन मजदूरों का अनशन समाप्त कराया जाए। नमस्कार।